हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। अगर आप यूपीएससी, पुलिस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल याद हो जाएं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखें। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जीएसटी यानी कि गुड एंड सर्विस टैक्स के बारे में। ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने टॉप 26 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहने वाला है। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जीएसटी को सबसे पहले किस देश ने अपनाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। ठीक है, जीएसटी को सबसे पहले फ्रांस देश ने अपनाया था। ठीक है, और किस वर्ष अपनाया था? 1954 में। ठीक है, तो फ्रांस ने वर्ष 1954 में पहली बार जो है वैट के रूप में इस प्रणाली को लागू किया था। ठीक है, वैट यानी कि मूल्यवर्धित कर। और फ्रांस को जो है विश्व में जीएसटी का जनक माना जाता है। तो किस देश को जो है विश्व में जीएसटी का जनक माना जाता है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फ्रांस देश को माना जाता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई 2017 में। ठीक है, भारत में जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। ठीक है, और किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत लागू किया गया था? तो 101वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसको अस्तित्व में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का कौन सा राज्य जीएसटी को सबसे पहले अपनाने वाला राज्य था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम। ठीक है, जीएसटी को सबसे पहले जो मंजूरी देने वाला राज्य था वो असम था। ठीक है, और दूसरे नंबर पे बात करें तो दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य था? बिहार था, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में जीएसटी कितने प्रकार का होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4। ठीक है, भारत में जीएसटी 4 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन सा है? एक है CGST यानी कि केंद्रीय जीएसटी, दूसरा है SGST यानी कि राज्य जीएसटी, और तीसरा है UTGST यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी, और चौथा है IGST यानी कि एकीकृत जीएसटी। ठीक है, तो भारत में मुख्य रूप से 4 प्रकार के जीएसटी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, जीएसटी आने के बाद कौन सा टैक्स समाप्त हो गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेवा कर। ठीक है, तो जीएसटी आने के बाद जो है सेवा कर समाप्त हो गया यानी कि सर्विस टैक्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, जीएसटी भारत में किस संशोधन द्वारा लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 101वां। ठीक है, 101वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत जो है भारत में जीएसटी लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, जीएसटी किस प्रकार की टैक्स प्रणाली है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो भारत में जो है जीएसटी किस प्रकार की टैक्स प्रणाली में आता है? तो मल्टी स्टेज, गंतव्य आधारित और मूल्यवर्धित, इन तीनों पर ही जो है आधारित टैक्स प्रणाली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 है, जीएसटी लागू करने वाली पहली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असीम दासगुप्ता। ठीक है, भारत में जीएसटी मॉडल को डिजाइन करने के लिए वर्ष 2000 में एक गठित पहली समिति की जो अध्यक्ष थे वो पश्चिम बंगाल के तत्कालीन वित्त मंत्री असीम दासगुप्ता थे, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जीएसटी काउंसिलिंग में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 33 सदस्य। ठीक है, जीएसटी काउंसिलिंग में 33 सदस्य होते हैं, और कौन कौन से होते हैं? पहला होता है, एक होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री। ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्री, और एक होते हैं केंद्रीय राज्य मंत्री। ठीक है,
और 31 कौन कौन होते हैं? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त और कर मंत्री और उनके नामित प्रतिनिधित्व जो है इसमें काउंसलिंग में भाग लेते हैं। तो टोटल पूछे तो कितने होते हैं? 33 होते हैं, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जीएसटी काउंसिल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीएसटी दरें तय करना। जीएसटी काउंसिल का जो मुख्य कार्य है वो भारत में जीएसटी की दरें, छूट, नियम, नीतियां निर्धारित करना होता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जीएसटी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेस्टिनेशन आधारित। ठीक है, जीएसटी जो है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी कि जो टैक्स है उस स्थान को मिलता है जहां से सामान या सेवा उपभोग होता है। ठीक है, ना कि जहां से उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट किसे मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, करदाताओं को। ठीक है, तो करदाताओं को जो है यानी कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी केवल उन लोगों को मिलता है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, और जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं होंगे उन्हें ये चीज नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, जीएसटी में कौन सा देश मॉडल के रूप में चुना गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। ठीक है, भारत ने जो है अपनी जीएसटी सिस्टम को कनाडा के डुअल जीएसटी मॉडल के आधार पर बनाया है। ठीक है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को टैक्स लगाते हैं। ठीक है, केंद्र और राज्य दोनों टैक्स लगाते हैं, इसीलिए इसे डुअल जीएसटी मॉडल भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जीएसटी के तहत कौन एक्सपोर्ट को जीरो रेटेड बनाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीएसटी कानून। ठीक है, जीएसटी कानून जो है वो आईजीएसटी एक्ट सेक्शन 16 के अनुसार जो है एक्सपोर्ट और सप्लाई को जीरो रेटेड सप्लाई जो है माना जाता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जीएसटी में लेट फीस किस कारण लगती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिटर्न देर से भरने पर। ठीक है, रिटर्न देर से भरने पर जो है जीएसटी में लेट फीस लगती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जीएसटी में नील रिटर्न का मतलब क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ना बिक्री ना खरीद। ठीक है, तो नील रिटर्न तभी भरी जाती है जब करदाता के पास उस महीने ना तो कोई बिक्री होती है और ना ही उसकी कोई खरीद होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स का भार किस पर पड़ता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपभोक्ता पर। ठीक है, यानी कि जीएसटी लागू होने पर जो है उसका भार पूरा किस पे पड़ता है? उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर पर। ठीक है, तो जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका कि अंतिम भार हमेशा उपभोक्ता पर ही पड़ता है। और क्यों पड़ता है? क्योंकि इस उपभोक्ता ही जो है अंतिम टैक्स सहित कीमत चुकाता है उसकी। क्वेश्चन नंबर 18 है, जीएसटी में क्या हट गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो जीएसटी लागू होने के बाद कई अप्रत्यक्ष कर यानी जो कई इनडायरेक्ट टैक्स थे उन्हें एकीकृत कर जीएसटी में शामिल हो गए। जैसे कौन कौन से थे? वैट हो गया, सर्विस टैक्स हो गया और एक्साइज ड्यूटी, ये सारे हटके जीएसटी में इंक्लूड हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, इनपुट टैक्स क्रेडिट कम नहीं मिलता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
पर्सनल यूज पर, ठीक है। तो जीएसटी में केवल जो व्यावसायिक उपयोग पर ही जो है यह मिलता है। यदि कोई खरीद जो है पर्सन यूज के लिए की गई हो तो उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जीएसटी की टैगलाइन क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक राष्ट्र एक टैक्स, ठीक है। तो भारत में जीएसटी को वन नेशन वन टैक्स यानी कि एक राष्ट्र एक टैक्स की टैगलाइन के साथ जो है लागू किया गया था। तो टैगलाइन आपको याद रखनी है इसकी। क्वेश्चन नंबर 21 है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सी चीज जरूरी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगर कोई भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर रहा हो तो उसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाता, ये तीनों ही जो है जरूरी दस्तावेज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, जीएसटी में GSTR1 क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेल्स रिटर्न, ठीक है। GSTR1 में वन जो है वह रिटर्न फॉर्म है जिसमें करदाता अपनी जितनी भी बिक्री की जानकारी जो है वो मासिक या तिमासिक के आधार पर जो है जीएसटी पोर्टल पर दर्ज करता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, GSTR3B क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समरी रिटर्न, ठीक है। तो GSTR3B क्या है? एक समरी रिटर्न है, ठीक है, जिसमें करदाता क्या करता है, जिसमें करदाता अपने महीने की सभी बिक्री और खरीद का कुल विवरण भरता है और टैक्स का भुगतान करता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, GSTR9 क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनुअल रिटर्न, ठीक है। GSTR9 जो है वह एक एनुअल रिटर्न है जिसे रजिस्ट्रेट क्या करते हैं, रजिस्टर्ड टैक्स पेयर जो है साल में एक बार अपनी जितनी भी उन्होंने बिक्री और खरीद कर रखी है उसका विवरण उसमें भरते हैं। ये एक तरीके से उनकी एक एनुअल रिपोर्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, जीएसटी में कितने स्लैब हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जीएसटी रिटर्न भरने का पोर्टल क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, GST.gov.in, ठीक है। तो GST.gov.in जो है भारत सरकार का आधिकारिक जीएसटी पोर्टल है जहां पर रजिस्टर्ड करदाता जो है GSTR1, GSTR3B और GSTR9 रिटर्न भर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे जीएसटी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जाने। तो इसी के साथ मेरी जो वीडियो है वो यहीं समाप्त होती है। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।